हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8वीं हिंदी विशिष्ट वर्कशीट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि माह मार्च की है। इसके पहले हम लोग अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश और संस्कृत की वर्कशीट सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर वीडियो के लास्ट में। ठीक है, आपको वीडियो दिखेंगे तो उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग हिंदी विशिष्ट का वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यदि इसके पहले आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, खंड आ में कि वसीयतनामे का रहस्य पाठ के आधार पर बताइए कि वसीयतनामे के कारण क्या विवाद झगड़ा पैदा हो गया था, महाराजा ने इसका समाधान कैसे किया, लिखिए। तो इसका आंसर है कि धनवान होने तथा महाराज की सुंदर बहन के साथ होने के रंगीन सपने देखते हुए चौथे भाई को महाराज ने जेल में डाल दिया था और महाराज ने निर्णय से सभी प्रसन्न थे, यानी कि महाराज के निर्णय से सभी प्रसन्न थे। छोटा बेटा अपने पिता को कष्ट देता होगा, तभी तो उन्होंने यानी कि उनके पिता ने जायदाद के केवल 3 हिस्से किए थे। फिर तीनों भाइयों ने अपने अपने हिस्से की जायदाद प्राप्त कर ली और समस्या का निदान हो गया। तो इसका आंसर ये था। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, यानी कि लिख लीजिए अपनी वर्कशीट में, से आप जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया गया है, धाय विशाल कराल मरकट भालू काल समान थे, यानी कि यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, एक और एक दो पंक्ति दी गई। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। इसके बाद बताना था कि दोनों पंक्तियों में कौन से अलंकार है। तो आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। बुक में देखिए आपकी ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, और इसमें बताना था कि इन पंक्तियों में आए किसी एक अलंकार के आधार पर उसके उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द उदाहरण सहित लिखिए। तो आपकी शिवलाल की गाइड में ये आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिए उसमें। और यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें दिया गया है बहादुर बेटा पाठ में दी गई घटनाओं में कौन सी घटना को रोका जा सकता है, बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रकोपों की बताइए। और यदि आपको उनमें से किसी प्रकोप के बारे में जानकारी है तो उसके बारे में भी बताना है। तो इसका आंसर भी आप नोट कर सकते हैं कि बहादुर बेटा पाठ के आधार पर बाढ़ को दो नहीं रोका जा सकता था, पर उससे हुई घटनाओं जैसे लोगों को शारीरिक क्षति पहुंचाना और खाने पीने की वस्तुओं का खराब हो जाना और लोगों को बेघर होने से रोका जा सकता था। अगर सभी लोग ऐसी घटनाओं की आशंका को लेकर सजग रहते तो बहुत से जान माल के होने से नुकसान को कम किया जा सकता था। इस प्रकार आपको ये आंसर लिखना था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में दिया गया है कि नन्ना सत्याग्रही फाट में मोहन ने किस घटना के विरोध में सत्याग्रह का मार्ग अपनाया था, क्या उसका सत्याग्रह करना ठीक था, इसके बारे में अपने विचार कारण सहित लिखिए। तो ये रहा आपका आंसर, 2 नंबर में लिखना था। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए कि किसी जरा सी बात के कारण थानेदार के दर्जे के पुलिस अधिकारी ने मोहन नामक छोटे बालक को चपत लगा दी थी। मोहन का उसने कोई कसूर नहीं था, यानी कि मोहन का उसमें कोई भी कसूर नहीं था, फिर भी उसे चपत लगा दी और वो रोया जा रहा था। तो फिर तो न्याय पाने के लिए सरकारी अधिकारी के फाटक पर घटना का विरोध करते हुए सत्याग्रह करने लगे और सत्याग्रह पर बैठ गया। उसका ऐसा करना मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि बिना वजह किसी को चपत लगाना या डांटना गलत बात है, और खास तौर पर एक बच्चे को, क्योंकि बच्चे गलत करते हैं तो उन्हें समझना चाहिए डांटने की बजाय। ठीक है, जबकि इस घटना में तो बच्चों का कोई कसूर भी नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको आप जल्दी से नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से समझ लीजिए एक बार। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है कि अपने मित्र को एक पत्र लिखना है जिसमें अपने कोरोना महामारी के दौरान क्या क्या किया, संपूर्ण वर्ष स्कूल गए भी अपनी पढ़ाई कैसे की तथा अपना मूल्यांकन अपने शिक्षकों ने कैसे किया, तो इसकी जानकारी देना था। ठीक है, तो इसमें एक आपको पत्र लिखना था। तो देखिए, तो लिख लीजिए, ये था पत्र, इस प्रकार लिखना था। यहाँ पर अपना एड्रेस डालना पड़ता है, यानी कि पता जहाँ से आप हो, राजनगर 399 ATC इंदौर MP। तो इस प्रकार आपको एक एड्रेस डाल देना है। फिर लिखना है प्रिय मित्र रामू सिंह, यानी कि जिस मित्र को आप लिख रहे हो तो उसका यहाँ पर नाम लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिय मित्र रामू सिंह। ठीक है, तो इस प्रकार आप कोई भी नाम लिख सकते हो जिसको लिखना है। फिर लिखना है मैं और मेरा परिवार स्वस्थ और सकुशल है, आशा करता हूं कि आपका परिवार भी सकुशल होगा। तो आपके लॉकडाउन के दिन कैसे बीत रहे हैं। मेरी तो ऑनलाइन क्लास चल रही हैं, जो कि सुबह 9 से 1 बजे तक रहती हैं, जिनका मैं रिवीजन रात 7 बजे से 10 बजे तक करता हूं। ठीक है, फिर इसके बाद लिखना है इस महामारी के दौरान मैंने पेंटिंग करना और फुटबॉल खेलना और इसमें दक्षता प्राप्त कर ली है, यानी कि आपने जो जो हासिल किया है वो भी यहाँ पर लिख देना है। फिर लिखना है कि और जो हमारी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से हुई हैं उनका मूल्यांकन शिक्षकों ने दिए गए टेस्ट और असाइनमेंट के बेस पर किया था, यानी कि उसके आधार पर किया था। आशा करता हूँ आपने
इस महामारी के लॉकडाउन टाइम का सदुपयोग किया होगा। तो इस प्रकार आपको एक पत्र लिखना था। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को थोड़ा यहाँ पर रोक लीजिए और अपने वर्कशीट में जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। और इस लास्ट में आपको आपका प्रिय मित्र, ठीक है, नाम डाल देना है। तो इसके बाद यहाँ पर अपना नाम डाल देना, आपका प्रिय मित्र, ठीक है, अपना नाम डाल देना है यहाँ पर। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है, जिसमें दिया गया है पक्षी विशेषज्ञ सालिम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, पर वे कौन से कारण थे जिन्होंने उन्हें अपना विज्ञानी बनाया, उनके गुणों और घटनाओं के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए ये रहा आंसर, जल्दी से इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि सलीम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, परंतु दूसरे गुणों ने उन्हें असाधारण व्यक्ति बना दिया था। वे बीज गणित में बहुत डरते थे, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और म्यांमार चले गए, म्यांमार आने की वर्मा चले गए, ठीक है। बर्मा में उनके भाई रहते थे, वे वहाँ वुल्कैन की माइनिंग का काम करते थे। सलीम को माइनिंग के काम में भी सफलता नहीं मिली, वे पक्षियों की खोज करने लगे, वहाँ से लौटकर प्राणी शास्त्र में एक कोर्स कर लिए और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अजायब घर में नियुक्त। वे अब उच्च शिक्षण लेने के लिए जर्मन चले गए, ठीक है, यानी कि उच्च शिक्षा लेने के जर्मन चले गए, और वे वर्ड वॉचिंग का काम जरूर करते थे। तो इस प्रकार आपको इसका आंसर लिखना था। तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी वर्कशीट में जल्दी से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ, जिसमें दिया गया है कि गीता का मर्म पाठ के अनुसार अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन कार्यों के लिए करने को कहा। इस प्रसंग का महाराज आनंदपाल और पंडित गौवर्ण के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा इसका आंसर कि जब महायोगी विरासत के मोह से राजा आनंदपाल ने अर्जुन और इंद्र से संबंधित प्रसंग सुना तो उसके मन में हलचल मच गई। उन्हें लगा कि उनका कार्य जन कल्याण होना चाहिए। उनके मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया। उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट की इच्छा व्यक्त की। तो इस प्रकार इसका आंसर आपको लिख देना था, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। तो देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 8 में दिया गया है कोलकाता अधिवेशन के बाद गांधी जी शांति निकेतन क्यों गए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोलकाता अधिवेशन हुआ था, तो उसके बाद गांधी जी थे जो वो शांति निकेतन क्यों गए थे। सहायक वाचन कक्षा 8वीं के अनुसार शांति निकेतन के वातावरण को लिखिए। तो आपको सहायक वाचन निकाल लेना है कक्षा 8वीं की, और उसमें शांति निकेतन वाला पाठ होगा। तो उसके आधार पर लिखना था कि जब कांग्रेस अधिवेशन प्रारंभ हुआ तब उन्होंने अपनी बात कहने के लिए अध्यक्ष से समय मांगा। अध्यक्ष ने उन्हें केवल 5 मिनट दिए। इतने कम समय में वे अफ्रीका के भारतीयों की समस्या पर पर्याप्त प्रकाश न डाल सके। इस बात से उन्हें बड़ी निराशा हुई और गांधी जी कोलकाता अधिवेशन के बाद गांधी जी निकेतन लौट आए, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर आप जल्दी से नोट कर सकते हैं और अपनी वर्कशीट में लिख भी सकते हैं। तो इसके बाद लिखना था निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखना था। तो यहाँ पर आप देखिए, जो बिना वेतन के लिए काम करता है वो अवेतन कहलाता है, और जो मार्गदर्शन करता है वो मार्गदर्शक कहलाता है, और जहाँ पानी के जहाज आकर ठहरते हैं उसे बंदरगाह कहते हैं, और जो पक्षियों से प्रेम करता है उन्हें पक्षी प्रेमी कहते हैं, और पक्षियों के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाला को क्या कहलाता है, पक्षी विशेषज्ञ कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आंसर भी आपके कंप्लीट हुए, इनको भी जल्दी से आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद है कि वकालत करने वाला क्या कहलाता है, तो वकील कहलाता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 को देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 में 4 लाइन दी गई हैं, इनको पढ़ना है पहले आपको। बौद्धिक तीव्रता, अर्थ कार्य क्षमता, गहन संवेदनशीलता, इस प्रकार इसको पूरा पढ़िए। इसके बाद दिया गया है कि उपयुक्त पंक्ति भाषा भारतीय कक्षा 8वीं के किस पाठ से ली गई है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और अपनी बुक निकाल लीजिए, और उसमें देखिए ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, तो उसका नाम लिख देना है कि किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है। यानी कि आपको लिखना है कि यह प्रस्तुत मतलब लाइन है जो आपकी कक्षा 8वीं भारतीय भाषा भारती बुक से ली गई है, और मतलब और किस पाठ से ली गई, तो उसका पाठ का यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। तो जल्दी से निकाल कर इसको कर लीजिए। उपयुक्त पंक्तियों में आय उपसर्ग को प्रत्यय शब्द छांट कर लिखना है। तो इस पंक्ति में जो कि मतलब कि उपसर्ग को प्रत्यय आए हैं, इनको छांट कर यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इनको भी आप जल्दी से नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्रमांक 11 प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है जिसमें, तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, अपने क्षेत्र में प्रचलित कहावतों को संग्रहित कीजिए और उनमें किन्हीं 10 कहावतें लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ कहावतें लिखना है, जैसे कि आम के आम गुठलियों के दाम, डूबते को तिनके का सहारा, अकेला चाना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इस प्रकार आपको 10 जे लिख लेने हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेकर या फिर आप वीडियो को रोककर जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका विविध दिया गया है, जिसमें आपको एक
मतलब कहावत लिखना है, जिसमें एक मुहावरे यानी कि जो यहाँ पर कहावतें लिखी हैं इसमें से एक मुहावरा या कहावत का उपयोग करते हुए आपको एक कहानी बनाकर यहाँ पर लिखना है। तो आप अपनी कहानी बनाकर लिख दीजिए, उसमें एक मतलब मुहावरे यानी कि कहावत को लिखना है, ठीक है, मुहावरे का उपयोग करते हो। तो जल्दी से आप लिख सकते हो, या फिर इसको भी लिख सकते हो कि एक छोटे से गांव में, एक गांव की बात है कि एक लड़का जिसका नाम रामू सिंह था, तो वहाँ पर अपना नाम लिख दीजिए, और जिसकी 12वीं पास हो गई थी और वो अपने दोस्तों के साथ पैसा कमाने के लिए लालच में आकर कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करने जा रहा था, तो उसके पिताजी ने उसे रोका और बाहर ना जाकर आगे की पढ़ाई करने को बोला, तो उसने मना कर दिया और चला गया। फिर कुछ दिन बाद बीमार पड़ गया तो वापस घर आ गया। तो इस प्रकार वह ना तो घर का रहा ना घाट का, तो ये रही कहावत, ना वह घर का रहा ना घाट का। तो इस प्रकार आपको उपयोग करके एक कहावत लिखना है, ठीक है, मुहावरे का उपयोग करना है उसमें। तो इस प्रकार करना था। इसके बाद 12 नंबर का भी देख लीजिए, तो इसको आप जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लीजिए अपनी वर्कशीट में, इनको लिख लीजिए। इसकी सहायता से दाएं बाएं ऊपर से नीचे दिए गए हैं, तो इसकी सहायता से आपको इसको कंप्लीट करना था। तो इस प्रकार आपका हिंदी का वर्कशीट है, जो हिंदी का वर्कशीट पेपर ये भी कंप्लीट हुआ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर आपको जो वीडियो दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप कक्षा 8वीं के सभी सब्जेक्ट देख सकते हो। थैंक यू।